जय हिंद साथियों, बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2025 के बारे में। दोस्तों, आज ही बहुत ही एक ऑफिशियल नोटिस वायरल हो रहा है और उस नोटिस में दिल्ली पुलिस वैकेंसी का जिक्र किया गया, ठीक है, और उसी से संबंधित ये नोटिस भी है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे, और जो भी भाई हमारे नए चैनल पर आए हैं तो दोस्तों आप सभी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं सरमन आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। अब बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, जो इस वायरल नोटिस पे जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कि इस स्क्रीन में यहाँ पे देखा गया है कि इस वायरल नोटिस में 6991 पोस्ट पर न्यू वैकेंसी के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया, ठीक है। तो 6991 पोस्ट इसमें रहेंगी जो कि कांस्टेबल की पोस्ट रहेंगी, ठीक है। तो अब इसके बारे में बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस के बारे में पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बता दें, जो भी भाई इच्छुक हैं तो वो आप तैयारी पे लग जाइए, ठीक है। तो इसमें अभी केवल वायरल नोटिस में इसका जिक्र किया गया, ठीक है, जो कि और इस वैकेंसी को जो फिल किया जाता है वो एसएससी फिल करवाती है, ठीक है। यानी एसएससी क्या होता है इस वैकेंसी में कि एसएससी हर साल अपना एक कैलेंडर जारी करती है। यानी जो भी वैकेंसियाँ वो फिल करवाना चाहते हैं तो वो अपना एसएससी का पहले एक कैलेंडर पूरे साल का जारी कर देते हैं कि हम इस साल में इतनी वैकेंसियां कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो उस कैलेंडर में उन सभी वैकेंसियों का जिक्र कर दिया जाता है और उसमें सारी डेट दे रखी होती हैं कि किस डेट से आपके फॉर्म किस वैकेंसी के अप्लाई होंगे और इनका एग्ज़ाम कब तक जाके होगा या किस मंथ में होगा। तो डेट का जिक्र नहीं किया जाता, बाकी मंथ का यहाँ पर जिक्र कर दिया जाता है, ठीक है। कई कई में क्या होता है कि डेट का भी यहाँ पे क्या नाम मेंशन कर दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज बात करेंगे दिल्ली पुलिस के बारे में, ठीक है। तो टोटल पोस्ट इसके 6991 पोस्ट हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कि इसका इस भर्ती का क्या जिक्र क्या कैलेंडर में किया जाएगा। दोस्तों अभी तक बात करें कि 2025 का अभी तक कैलेंडर नहीं आया, ठीक है, लेकिन इसकी बहुत ही जल्द आने की संभावना है। यानी इस महीने के लास्ट तक 100% आपका कैलेंडर 2024-25 का कैलेंडर आ जाएगा, ठीक है। यानी जो भी 2025 में जो भी भर्तियाँ होंगी एसएससी की, उनका एक पहले कैलेंडर जारी किया जाएगा जो कि 2024 के लास्ट तक यानी आ जाएगा। यानी दिसंबर महीने में 100% बिल्कुल संभावना है कि आपका कैलेंडर यहाँ पर जारी कर दिया जाए, ठीक है। तो उस कैलेंडर में क्या होगा कि दिल्ली पुलिस भर्ती का मेंशन जरूर किया जाएगा, ठीक है, और कितनी पोस्ट पर किया जाएगा क्या होगा यानी फुल क्राइटेरिया फिर जब उस समय जब कैलेंडर आ जाएगा तब हम आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं कि कैसे क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले जब भी आप दिल्ली पुलिस वैकेंसी के लिए इच्छुक हैं तो सबसे पहले आपको क्या होगा, इसका एग्ज़ाम होता है, ठीक। अब बात करेंगे एग्ज़ाम में कौन कौन से सिलेबस होते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस सब्जेक्ट से क्या होता है, तो उसके बारे में हम आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाते हैं। देखो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो जीके पूछा जाता है, जीके के 50 प्रश्न होते हैं, ठीक है, जो कि 50 मार्क्स के होते हैं। यानी एक प्रश्न जो होता है वो 1 नंबर का होता है, ठीक, क्लियर। अब इसके बात करें जीके के 50 क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद होता है रीजनिंग के आपके 25 प्रश्न लिए जाते हैं जो कि 25 नंबर के होते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आता है मैथ के 15 क्वेश्चन लिए जाते हैं जो कि 15 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। इसके बाद एक सब्जेक्ट और होता है जो कि होता है कंप्यूटर से भी आपके प्रश्न यहाँ पर बहुत ही अच्छे खासे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें कि कंप्यूटर से कितने प्रश्न लिए जाते हैं, तो कंप्यूटर से 10 प्रश्न लिए जाते हैं जो कि 10 मार्क्स के होते हैं। अगर आप इन सभी प्रश्नों को जोड़ेंगे तो कि टोटल यहाँ पर देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर कि 100 प्रश्न यहाँ पर बनते हैं जो कि 100 मार्क्स के यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। यानी 100 नंबर का आपका पेपर होता है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। उसी में से आपकी मेरिट बनती है फिजिकल की, ठीक है। और बात करते हैं कि इसका समय क्या दिया जाएगा, तो इसका जो समय रहता है वो 1 घंटे 30 मिनट रहता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, ठीक है। ये 1 घंटे 30 मिनट का समय होता है, आपको 100% करने होते हैं और 100% 100 मार्क्स के होते हैं और 100 मार्क्स में से ही आपकी मेरिट बनती है, ठीक है। इसकी ज़्यादा मेरिट नहीं जाती, ये मान के चलिए जनरल की अब की बार में देखा जाए जो पिछली भर्ती हुई थी उसमें बहुत ही कम मेरिट गई थी क्योंकि फिजिकल के कारण बहुत ही बच्चे बाहर हो गए थे, ठीक है। तो इसके कारण मेरिट बहुत ही डाउन हो गई थी, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम एक बहुत ही अच्छे से एक वीडियो लाएंगे कि पिछली बार क्या कट ऑफ गई थी या 2 साल पहले की कट ऑफ क्या रही है, ठीक है। तो इस पर हम एक संपूर्ण वीडियो लाएंगे, ठीक। अब तो ये हो गया एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में कि ये आपका एग्ज़ाम सिलेबस रहा है। इसके बाद जब आपका ये एग्ज़ाम हो जाता है, जब आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट में आपका जब नाम आ जाता है तो उसके बाद आपको फिजिकल देना होता है। फिजिकल में क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल में। तो अगर लंबाई देखी जाए तो लंबाई जो भी पुरुष अभ्यर्थी होते हैं जनरल के और SC OBC इन सभी भाइयों की
170 सेंटीमीटर हाइट ली जाती है। वहीं अगर महिलाओं की बात की जाए तो 157 सेंटीमीटर की हाइट ली जाती है। अगर इसमें बात की जाए तो ये पूरे ऑल इंडिया की वैकेंसी होती है, यानी आप किसी भी राज्य से हैं तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्राइटेरिया वाइज यानी कैटेगरीज वाइज आपको छूट भी यहाँ पर दी जाती है, जैसे कि गोरखा, हिमालय, जैसे कि अदर वहाँ के जो लोग होते हैं उन लोगों को यहाँ पे क्राइटेरिया में क्या होता है, छूट भी दी जाती है। ठीक है, इसके नोटिफिकेशन में जिक्र किया जाएगा, जब वैकेंसी आएगी तब अच्छी तरीके से आपको बता देंगे। ठीक है, और इसके बाद तो लंबाई हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं कि सीना, जो कि सीना होता है आप पुरुष अभ्यर्थियों का जो सीना होता है वो 81 से 85 सेंटीमीटर लिया जाता है, यानी 4 सेंटीमीटर का फुलाव लिया जाता है। और यहीं पे बात करें महिलाओं का कोई भी इसमें कुछ भी नहीं मेंशन होता है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद अगर बात की जाए तो रनिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे बात की जाए रनिंग, तो रनिंग जो कि आपको 1600 मीटर की यहाँ पे रनिंग होती है, और जो कि पुरुष अभ्यर्थियों की 1600 मीटर यानी सभी लोगों की होती है। और इसमें जो टाइमिंग दी जाती है वो 6 मिनट दी जाती है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे एज के जो अदर ज़्यादा एज के होते हैं उनको रनिंग में छूट भी दी जाती है, यानी समय का भी इसमें छूट दिया जाता है। ठीक है, तो जो रनिंग होती है वो 1600 मीटर रनिंग होती है, 6 मिनट में क्वालिफाई करनी होती है। और इसके बाद लॉन्ग जंप होती है, जो कि लॉन्ग जंप 14 फीट की होती है। ठीक, और इसके बाद हाई जंप होती है जो कि 4 मीटर की यहाँ पर होती है। ठीक है, तो ये सारी क्राइटेरिया हैं और ये सब सारा फिजिकल है। इसके बाद ये सब क्लियर करने के बाद आप लोगों का फिर नेक्स्ट होता है इसमें क्या नाम, मेडिकल होता है। फिर मेडिकल के सारे हो जाने के बाद फिर लास्ट में इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, फिर उसी के आधार पर आपका चयन होता है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर होता है। अब बात करेंगे कि इसकी तैयारी कैसे हो, क्या होना चाहिए। देखो, सबसे पहले अगर इस वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं तो कुछ आपके पास बुक होनी चाहिए, जैसे मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर की होनी चाहिए, और यहाँ पे क्या होनी चाहिए, रीजनिंग के क्वेश्चन और होनी चाहिए। तो इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं। आप जाइए मार्केट से, वहाँ से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले आए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए उन्हीं को। फिर इसके बाद एक और सबसे पहले सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो रोल अदा करता है वो जीके का रोल यहाँ पर अदा करता है। तो जीके को बहुत से भाई तो यहाँ पे लूसेंट की बुक पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी वो बहुत ही अच्छी बेस्ट बुक है। लेकिन लूसेंट की थ्योरी को पढ़ने के साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पे और ऑब्जेक्टिव वाइज प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए एक आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे पूजा की बुक है। ठीक है, तो ये थ्योरी वाइज यहाँ पर दी भी गई है। और एक वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की बुक है जो कि स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं, तो इस बुक से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बुक हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस करिए और अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। तो जो भी भाई इस वैकेंसी के लिए इच्छुक हैं तो वो दोस्तों अभी से लग जाइए, और 100% ये वैकेंसी 2025 में ये कैलेंडर में ज़रूर इसका मेंशन किया जाएगा और बहुत ही जल्दी ये वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो दोस्तों बस ये सारा इसका प्रोसेस होता है। तो जो भी भाइयों का ये हमारा वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, और मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।